स्टार्ट होगी ताकि इनका वापस से रिवीजन भी हो जाए। आज आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे बीच में गंगानगर से सुरेश जी गौड़ विधायक प्रतिनिधि है, शहर से पहुंचे, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है अभी चल रही रिवीजन में इनके की जो अपना सिलेबस हुआ है उस सिलेबस को वापस रिवीजन करें, वापस सिलेबस को पूरा करें। अपन कुछ कमियां रहेंगी या कुछ टॉपिक कमजोर रह गए हैं या कुछ विषय कमजोर रह गए, उस कमजोर विषय को वापस से तो अपन कमियां रहेंगी वो तो निकल गई पीछे, उसको वापस कैसे सुधार सकते हैं, तो उसका टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था। उसके 2 टेस्ट हो भी गए हैं और कितने हैं टोटल टेस्ट? 5 टेस्ट है। उस 5 टेस्ट में इनका जितना 11th में उन्होंने सिलेबस किया है वो 11th का सिलेबस वापस से रिवाइज हो जाएगा ताकि इनका 11th एकदम अच्छे से हो जाए। इनका तीसरा टेस्ट है 28 तारीख को। अब आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने का कारण ये है कि एक तो अपना सेशन पूरा हो रहा है 11th का, और दूसरा ये है कि एक जब इनका रिजल्ट देखते हैं ना, इनमें प्रतिभा बहुत ज्यादा है, फिर भी इनके 30-40 नंबर है, वो अपन उम्मीद से कम आ रहे हैं। उम्मीद से कम आने का कारण ये है कि इनके फैकल्टी है वो प्रॉपर आ रही थी, आई है, इनको करवाया है, सिलेबस कराया है। कुछ टॉपिक इनके ऑनलाइन हुए हैं, बाकी मोस्टली तो ऑफलाइन हुए हैं, कुछ टॉपिक ऑनलाइन हुए हैं। तो ऑनलाइन टॉपिकों की वजह से इनकी कम हो गई है, थोड़ी से नंबर कम आए। और साथ में ये भी चीज होगी कि इनके डाउट काउंटर में प्रॉपर बीच में 4-1 महीने अच्छा चला था डाउट काउंटर, क्योंकि टीचर 24 घंटा यहाँ अवेलेबल रहता था। उसके बाद में कुछ टॉपिक है वो वीक रहे। इन सब समस्याओं के साथ देखते हुए बीकानेर को एक अच्छा इंस्टीट्यूट तो हमें देना ही था। एक अपनों ने लक्ष्य इंस्टीट्यूट नाम से बीकानेर में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। उस इंस्टीट्यूट की खासियत ये है कि जैसे हम यहाँ बड़े बड़े ब्रांड के नाम सुनते हैं, एलन सुनते हैं, सीकर में जाते हैं तो लोकल सील्स या गुरु कृपा सुनते हैं, ऐसे बाहर राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, पंजाब उस साइड एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है जिसका नाम है लक्ष्य इंस्टीट्यूट। उस लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है रेजोनेंस के बाद में। रेजोनेंस अभी आपको नाम सुनने में नहीं मिलता है, हमारे टाइम 2012 में एक इंस्टीट्यूट सुनने में मिलता था कि कोचिंग करवाती है डॉक्टर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, रेजोनेंस। उस अकेली कोचिंग ने रेजोनेंस ने 5 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी। उसके बाद ये अपना लक्ष्य इंस्टीट्यूट है जिसने 4 बार फर्स्ट रैंक दी ऑल इंडिया। आज तक दूसरा इंस्टीट्यूट कोई नहीं कर पाया, रेजोनेंस और लक्ष्य इंस्टीट्यूट ने किया। हालांकि उस इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी समस्या ये है कि राजस्थान में आने से वो डरने का कारण ये है क्योंकि हमारी यहाँ 2 लैंग्वेज है। 2 लैंग्वेज जो चलती है वो हिंदी और इंग्लिश चलती है, मारवाड़ी हमारी यहाँ मान्यता नहीं है। पर हम जैसे महाराष्ट्र की साइड जाते हैं तो मराठा लैंग्वेज होती है, मराठा लैंग्वेज की मान्यता है, वहाँ पे भाषा है मराठा लैंग्वेज उनकी। और साउथ साइड जाते हैं, साउथ की उनके आप देखे होंगे संस्कृत टाइप या उर्दू टाइप भी खाता हूँ, उनकी भी वो भाषा साउथ की, दक्षिण भारत की, उनकी बेंगलोर की, चेन्नई की, इनकी भाषा की मान्यता है। तो इंग्लिश के अलावा क्या है, उनको टीचर को वो भाषा आती है क्योंकि ये कोचिंग बाहर की साइड है। तो वो टीचर आके हमें हिंदी में नहीं पढ़ा सकते। हमारा जो राजस्थान का बच्चा है वो लगभग 100 में से 95 बच्चा है हिंदी मीडियम का है। इस वजह से क्या है कि वो कोचिंग यहाँ राजस्थान में और हरियाणा में आ नहीं पाई, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान ये ऐसे अपन गुजरात और मान लो ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे हिंदी की मान्यता सबसे ज्यादा है क्योंकि बच्चा हिंदी मीडियम में ज्यादा है। तो हमने ये किया कि उस लक्ष्य इंस्टीट्यूट के पूरा जो सिस्टम है उसको हम बीकानेर ओपन कर लेंगे। साथ में जो फैकल्टी है वो उत्तम क्वालिटी फैकल्टी जो लगभग 5-7 साल जिनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और वो मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं है कि बाकी बीकानेर में अभी सबसे मैं कह रहा हूँ कोचिंग अपन बीकानेर से बाहर बच्चा सीख कर या कोटा भेजने का कारण ही रहता है कि बीकानेर में फैकल्टी नहीं है, पढ़ाने वाला है वो टीचर अच्छा नहीं है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उत्तम क्वालिटी का ये फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे हार्ड आती है ना, वो मैथ सब्जेक्ट वालों की आती है। इनके बायो ने रखी है, साइंस में एक दूसरा सब्जेक्ट होता है मैथ। तो जो मैथ सब्जेक्ट लेता है ना उसकी तैयारी वो करता है, जैसे अपन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो इंजीनियर IIT पढ़ने की तैयारी करता है। तो सबसे इंडिया का टफ एग्जाम होता है वो IIT होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ का।
वो एग्जाम पास करके पिछले 5-6 सालों से जो पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एलन पढ़ा रहे हैं, कोई आकाश पढ़ा रहा है, एक बैच है सुपर 30 नाम से, जैसे अपने यहाँ एनजीओ चला रहे हैं, वैसे बिहार में एक आनंद कुमार नाम से इंजीनियर है, वो 30 बच्चों का बैच चला रहे हैं सुपर 30। यदि आप में से किसी बच्चों तो सब कुछ सुपर 30 जानते हैं, क्योंकि उसकी मूवी भी बनी थी एक बच्चों को। हर साल 30 IIT बच्चों को लेते हैं, IIT तैयारी करवाते हैं, और टॉप रैंक के साथ वो क्या है बच्चों को सिलेक्ट करा, 30 में से 30 सेलेक्ट होते हैं और टॉप रैंकों में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास जो फैकल्टी है वो बहुत ज्यादा विशेष फैकल्टी। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा ना, अपने जो फिजिक्स यहाँ पे लक्ष्य इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उसकी पैकेज है सालाना 52 लाख रुपए। केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा है रासायनिक विज्ञान उसका पैकेज है 36 लाख रुपए। यदि हम इसके तुलना करें, हमारी जो क्वालिटी है लक्ष्य इंस्टीट्यूट की उसकी तुलना करें ना, तो तुलना में मैं ये कह सकता हूँ कि एलएन की जो टॉप बेच होते हैं 5-6 बेच होते हैं, एलएन बेच लगते हैं 50 बेच के आसपास, जो टॉप 5-6 बेच होते हैं उस बेच में कैसी फैकल्टी है, कैसे टीचर है, वैसे टीचर अपने पास आ रहे हैं। तो हम तो पहले से अपनी 11th हो ही है, ये बच्चे जाके 12th में विधि। आपको और बता देता हूँ कि आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इन बच्चों का सब कुछ पहले से ये था कि इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, पढ़ाई रहना खाना सब, और आगे भी जिम्मेदारी इन बच्चों को बीकानेर ले जाने के बाद में भी पूरी मेरी। आप कहते हैं किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। इसके बाद में इनके जूनियर आएंगे, जूनियर मतलब अभी जो 10वीं इन्होंने किया, 10वीं के बाद में पेपर दिया डेजर्टी का, अब वापस बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। तो जैसे इनके अप्रैल में जो 10वीं के बच्चे अपने गांव बद्र तहसील से हैं, जिनके अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद में डेजर्टी का एग्जाम होगा, और डेजर्टी एग्जाम से फिर अपन उतने बच्चे लेंगे जिसको अपन निःशुल्क तरीके से तैयारी करवा सके, जैसे अपन इन बच्चों को करवा रहे हैं। बच्चों के अलावा जितने भी नागौर है, बीकानेर अपना बेल्ट है, जैसलमेर बेल्ट है, जोधपुर बेल्ट है, मानगढ़ बेल्ट है, इन बेल्ट में भी लगभग आज की तारीख में लगभग 30 से 35 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया है। एक मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी काउंट होती है। यदि अपन बच्चों बेल्ट की बात करें, जनसंख्या की बात करें, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या ये है लगभग 50,000 के आसपास यंग की, उतने बच्चों ने इन 4 जिलों से क्या है एग्जाम दिया लक्ष्य इंस्टीट्यूट का। तो हमारी एक ही कोशिश रहती है कि जो गांव ढाणी में जो खोपड़ी बेटी है उसको क्या है तलाशना है, जो झोंपड़ी में खोपड़ी है उसको तलाशना है, उसका प्रयास हमेशा रहता है। बिल्कुल नो डाउट है कि फाउंडेशन के अलावा जितना भी बच्चा वहां पढ़ेगा, ये बच्चे अपने पास फाउंडेशन के अगला बैच आएगा 10वीं के बाद में, जो इनके जूनियर आएंगे अभी 11th में इसी डेजर्टी में, तो वो बच्चा भी क्या सब कुछ निःशुल्क तैयारी करेगा। इस फाउंडेशन के अलावा जितना भी बच्चा वहां पढ़ेगा उसकी एक रेगुलर जो बाकी कोचिंग फीस होती है वो फीस लगती है। तो अपने इसलिए आज मीटिंग करना ये जरूरी हो गया, क्योंकि अपना एक बार सिलेबस भी हो गया और दूसरी बार रिवीजन भी चल रहे हैं। अब ये टाइम है कि उस इंस्टीट्यूट में भी बहुत मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी क्वालिटी टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी लाइब्रेरी की सुविधा है, वहां पे भी हॉस्टल की सुविधा है, वो सब कुछ इन बच्चों के इनके आने वाला जो फाउंडेशन अगली साल 10वीं के बाद जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी सब कुछ निःशुल्क है। तो वहां पढ़ाना फिर उन फैकल्टी का बच्चों आगे पढ़ाना ये डबल होता पड़ जाएगा और खर्चा भी डबल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो फैकल्टी अपने एक ही फैकल्टी जो एक टीचर है वो 52 लाख रुपए लग रहा है, तो वो टीचर वहां पढ़ेगा, फिर टीचर बाहर की यहाँ आएगा, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि वहां 5 क्लासें लेनी पड़ती है, दिन में 1.5 घंटे की 5 क्लासें लेते हैं, तो वैसे ही 8 घंटे हो जाता है। 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाने की क्षमता किसी टीचर में होती नहीं। तो इनके अपने यदि ये बैच अपन यहाँ रखते हैं तो एक्स्ट्रा अपने टीचर का फालतू खर्चा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इसलिए कर रहे हैं कि ये जो अपने बच्चे हैं यहाँ पे वो सारे वहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी दे रखी है, तो ये बच्चे सारे अपने वहीं रहेंगे, हॉस्टल में पढ़ेंगे, लाइब्रेरी की व्यवस्था वहाँ कोचिंग में है, पढ़ने का टेस्ट शेड्यूल। मैं कह रहा हूँ इससे जो अभी नंबर इनके 580 आ रहे हैं, तो वहां मैं कह रहा हूँ उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इनके 100 नंबर की तक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इनको उच्चतम क्वालिटी की पढ़ाई मान लेने जा रहे हैं। आप लोगों से मिलने का यही था कि टेस्ट की परफॉर्मेंस आप लगभग आप सबके आसपास रैंक पहुंचती है। बच्चे भी 3 बार इस सेशन में घर भी आए बीच में छुट्टी में, तो आप लोग इन बच्चों से पूछते हुए आपकी पढ़ाई कैसी क्या चल रही। नो डाउट यहाँ से बच्चे जो मेरे थ्रू 12 बच्चे सिक्कर सीएलसी में पढ़ रहे हैं या फिर आकाश में पढ़ रहे हैं जोधपुर, उन बच्चों से इनके नंबर बहुत ज्यादा है। वो बच्चे कभी भी 400 से पार नहीं किए, इन बच्चों में 580 नंबर लेके आ रहे हैं। तो हम क्वालिटी यहाँ पे भी दे रहे हैं, पर इससे भी अच्छी क्वालिटी अपन और बीकानेर में देंगे। तो इसलिए आप लोगों से भी ये चर्चा हो जाती है कि आपका बच्चा है जो मेरे फाउंडेशन में पढ़ रहा है, यहाँ पे अपने फाउंडेशन पढ़ रहा है, उस बच्चे को अपन डेट डिसाइड कर लेंगे। इनका तारीख 28 को है, अभी तीसरा पेपर 28 को है, 28 के बाद में एक डेट डिसाइड कर लेंगे अपन। और इन बच्चों को क्या है कि बिल्कुल अपन बीकानेर हॉस्टल अपना तैयार है, कोचिंग अपनी तैयार है, क्लासेस डेमो क्लास ऑलरेडी लगी रही है, कल भी लगेगी, परसों भी लगेगी, डेली लगी रही है।
तो इन बच्चों को क्या है अपन वहां शिफ्ट कर देंगे, ताकि इनके 11th का भी जो भी कोई सब्जेक्ट कमजोर रह गया, जो भी सब्जेक्ट कमजोर रह गया, उस 11th के सब्जेक्ट को क्या है फटाक से इनके पीछे 3 या 4 जो बोर्ड के एग्जाम, इनके फाइनल एग्जाम होंगे उससे पहले क्या कर देंगे, उस सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका लास्ट टेस्ट कब है, कितने तारीख को? 12 मार्च को। 12 मार्च को इनका लास्ट टेस्ट है। इनके एग्जाम तो फाइनल अप्रैल में होंगे, 12 मार्च के बाद में इनका 12वीं का टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, अपना 12वीं का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। 12 मार्च को इनका है, 14 या 15 मार्च को अपने क्या लगेगी वहां पर डेमो क्लास छोड़ के विधिवत रूप से मेन बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 तारीख से इनका क्या है 12वीं अपने स्टार्ट कर देंगे। फिर ये होगा कि ये सारे बच्चे लगभग जिनकी उम्र छोटी है वो बच्चे क्या है शायद 12वीं के साथ में डॉक्टर का एग्जाम नहीं देंगे नीट का। बाकी जिनकी उम्र पूरी 18 साल हो रही है वो बच्चे सारे के सारे इस बार क्या है 12वीं के साथ नीट का एग्जाम देंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 12वीं जल्दी करने का कारण ये है कि 12वीं अभी अपन 15 मार्च से स्टार्ट कराएंगे ना, तो नवंबर लास्ट तक अपन क्या कर देंगे 12वीं भी पूरी करवा देंगे और वापस 11th भी रिवाइज करवा देंगे। क्योंकि अब अपन मार्च से स्टार्टिंग की 12वीं करेंगे 15 मार्च से, तो लगभग 4.5-5 महीने इनका कोर्स चलेगा। तो वापस 11th के एक बार इनकी वीक हो जाएगी, क्योंकि 5 महीने पहले पढ़ी हुई भूल जाते हैं। और पेपर आएगा नीट का, डॉक्टर का पेपर आएगा जो इनका अगला मई में होगा, वो मई में पेपर होगा। उस पेपर में क्या 11th और 12th दोनों आती है। मैं आपको बता दूं इनका जो 100% सिलेबस मानते हैं डॉक्टर में आने के लिए, मेडिकल नीट के एग्जाम के लिए, उसका 65% सिलेबस होता है वो 11वीं होता है। 11वीं में सिलेबस बड़ा है, 12वीं में सिलेबस छोटा है। 12वीं में सिलेबस छोटा देने का कारण ये है कि कंपटीशन एग्जाम में ये बच्चे जो 11th ले रहे हैं बायो, उसका कारण है कि वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है। जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है वो बोर्ड की तैयारी करता है और साथ में क्या है कि मेडिकल की भी तैयारी करता है। इसलिए क्या है कि 12वीं का सिलेबस छोटा कर दिया है, 11th का सिलेबस बड़ा कर रखा है पहले से। तो अपन क्या करेंगे इनका 12th का सिलेबस 15 मार्च से स्टार्ट करके और लगभग 4-1 महीने के आसपास इनका 12th का सब्जेक्ट एकदम सिलेबस अच्छे से करवा के उसके बाद वापस 11th का सिलेबस कराएंगे, ताकि कुछ बच्चे अपने को 12वीं के साथ में जो टॉप बच्चे हैं 10-12 बच्चे वो 12वीं के साथ अपने आप में डॉक्टर बन जाए, इसकी कोशिश करेंगे। और लास्ट अपन ये होता है कि मार्च लास्ट में या अप्रैल शुरुआत में बोर्ड के एग्जाम होते हैं 12वीं के। तो अपन जो लास्ट फरवरी और मार्च जो रहता है वो पूरा का पूरा इनका तैयारी होती है, वो सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट जैसे अपन बोर्ड में लिखते हैं ना कॉपी में, जो रिटन टेस्ट होता है, अभी इनके 11th में रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं हुई क्योंकि हमारा बोर्ड है इसलिए करवा ही नहीं रहे। पर 12th में जब अपना बोर्ड आएगा रिटन होएगा तो रिटन की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी।